नवोदय विद्यालय समिति एनवीएस पीजीटी रिक्रूटमेंट 2025 के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है। इसके अंतर्गत कुल पद हैं 1531। तो वीडियो के दौरान पदों से रिलेटेड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस और हाउ टू अप्लाई से रिलेटेड पूरी जानकारी के लिए आइए पूरा वीडियो देखें। दोस्तों, इस वीडियो में आपको स्टेप वाइज संपूर्ण जानकारी हम उपलब्ध करा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे लेटेस्ट रोजगार समाचार डेली आपको हिंदी में मिलते रहेंगे। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन की वेबसाइट पर। यहाँ एक जॉइंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है, रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 1/2025 फिलिंग अप टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट इन केवीएस एंड एनवीएस दोनों के लिए। तो डिटेल नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय संगठन के द्वारा इसे जारी किया गया है। विज्ञापन संख्या है 1/2025 रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस टीचिंग नॉन टीचिंग पोस्ट केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय समिति के अंतर्गत योग्य भारतीय नागरिकों से केवल ऑनलाइन मोड में आवेदन मांगे जा रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पदों की संख्या पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी इन एनवीएस 2025 में हिंदी के टोटल पद हैं, आप देखेंगे 127। यहाँ आप पदों की संख्या कैटेगरी वाइज, जैसे जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी की कितनी वैकेंसी हैं वो भी सब्जेक्ट के सामने देख सकते हैं। यहाँ केवल हम सब्जेक्ट वाइज कुल पदों की संख्या बता रहे हैं। इंग्लिश की टोटल पद हैं यहाँ आप देखेंगे 146, फिजिक्स के हैं 186, केमिस्ट्री में 121 हैं, मैथमेटिक्स में 167 हैं, बायोलॉजी के 161 हैं, हिस्ट्री में 110, जियोग्राफी में 106 पोस्ट हैं, इकोनॉमिक्स में है 148 पोस्ट, कॉमर्स की 43 हैं, कंप्यूटर साइंस में 135 हैं, फिजिकल एजुकेशन महिला और पुरुष दोनों की 63 पोस्ट हैं। तो यहाँ टोटल जो पोस्ट हैं सभी सब्जेक्टों की, जनरल की 634 हैं, ईडब्ल्यूएस में 146 हैं, ओबीसी की 403 है, एससी की 222 और एसटी कैटेगरी में 108 पोस्ट हैं, सभी सब्जेक्टों की मिलाकर। ओवरऑल कुल पदों की संख्या आप देखेंगे 1513 यहाँ पर है। इसके साथ ही जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हैं पीजीटी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेज में नवोदय विद्यालय समिति के अंतर्गत यहाँ आसामीज की 6 पोस्ट हैं, गारो की 1 पोस्ट है, तमिल की 1 पोस्ट है, तेलुगु की 1 पोस्ट, उर्दू के लिए 1 पोस्ट, बांग्ला की 5 और मणिपुर की 3 पोस्ट यहाँ पर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज सब्जेक्ट के लिए जारी की गई हैं पीजीटी रिक्रूटमेंट एनवीएस 2025 के अंतर्गत। तो ओवरऑल एनवीएस के अंतर्गत पीजीटी रिक्रूटमेंट 2025 के लिए 1531 पदों पर आप ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं। आगे की जानकारी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट, फीस कितनी पेमेंट करनी है, कैसे पेमेंट करनी है, आगे बढ़ते हैं वीडियो में। एनवीएस पीजीटी रिक्रूटमेंट 2025 के लिए पे स्केल जो होगा लेवल 8 में 47,600 से 1,51,100 रुपये होगा। आवेदक की आयु सीमा 40 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन, पीजीटी रिक्रूटमेंट एनवीएस 2025 के लिए आवेदक के पास में इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स हो किसी भी एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी से और 50% मार्क्स के साथ में बीएड आवेदक ने कंप्लीट की होनी चाहिए, या फिर मास्टर डिग्री संबंधित सब्जेक्ट में 50% मार्क्स के साथ और बीएड की डिग्री आवेदक ने 50% मार्क्स से पास की हो, या फिर 3 साल का बीएड एमएड इंटीग्रेटेड डिग्री 50% मार्क्स के साथ, या 4 साल का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स 50% मार्क्स के साथ एनसीटी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी से किया हो, जिसमें बीएड का कंपोनेंट भी आवेदक ने पास किया हो या शामिल होना चाहिए कोर्स के अंतर्गत। प्रोफिशिएंसी आवेदक की हिंदी इंग्लिश में पढ़ाने की होनी चाहिए। तो इस तरह से दोस्तों आप देखेंगे पीजीटी के पदों पर जिस सब्जेक्ट में आप आवेदन करना चाहते हैं उस सब्जेक्ट में आपके पास में मास्टर डिग्री होनी चाहिए प्लस बीएड की डिग्री होनी चाहिए। यहाँ पर जो सीटेट की बाध्यता है वो नहीं रखी गई है। डिजायरेबल कंडीशंस जो है रखी गई हैं। आवेदक का एक्सपीरियंस टीजीटी के रूप में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट में संबंधित सब्जेक्ट का होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है एक्सपीरियंस आवेदक को केवीएस या एनवीएस में कार्य करने का रेजिडेंशियल स्कूल के रूप में होना चाहिए। तीसरी कंडीशन है
आवेदक को नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशंस की। एनवीएस पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस, फिजिकल एजुकेशन महिला और पुरुष दोनों और इंडियन लैंग्वेजेज के लिए पे स्केल सेम ही है और जो एज लिमिट है वो भी 40 साल मैक्सिमम रखी गई है। पीजीटी कंप्यूटर साइंस एनवीएस रिक्रूटमेंट 2025 में आवेदक की क्वालिफिकेशन एमएससी कंप्यूटर साइंस आईटी या एमसीए की डिग्री 50% मार्क्स के साथ, या फिर एमई एमटेक की कंप्यूटर आईटी में 50% के साथ डिग्री और बीएड की डिग्री होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ, या फिर 3 साल का इंटीग्रेटेड बीएड एमएड 50% मार्क्स के साथ, या 4 साल का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स 50% मार्क्स के साथ में जिसमें बीएड का कंपोनेंट भी शामिल होना चाहिए। आवेदक की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। जबकि फिजिकल एजुकेशन पीजीटी के पदों के लिए महिला पुरुष दोनों के लिए आवेदक ने मास्टर डिग्री फिजिकल एजुकेशन यानी एमपीएड की डिग्री हो 50% मार्क्स के साथ में। डिजायरेबल कंडीशन रखी गई है, आवेदक ने रिप्रेजेंट किया हो स्टेट लेवल स्पोर्ट्स गेम्स के अंतर्गत जो कि रिकॉग्नाइज्ड होने चाहिए अथॉरिटी स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया साई के माध्यम से या संबंधित गेम फेडरेशन से, और एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन में फिजिकल एजुकेशन टीचर का। तीसरी कंडीशन है एक्सपीरियंस आवेदक को रेजिडेंशियल स्कूल में कार्य करने का होना चाहिए। जबकि पीजीटी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेज के लिए एनवीएस में संबंधित सब्जेक्ट में जिस मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज के लिए आवेदन करना चाहते हैं उसमें पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए या मास्टर डिग्री होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ में, और बीएड की डिग्री 50% मार्क्स के साथ होनी चाहिए। अन्य कंडीशन जो अन्य पदों के लिए बताई गई हैं वो सेम है। दोस्तों अपर एज में जो रिलैक्सेशन दिया जाएगा SC/ST को 5 साल, OBC NCL को 3 साल, वोमेन्स सभी कैटेगरी की महिलाओं पीजीटी टीजीटी पोस्ट लाइब्रेरियन PRRT के लिए 10 साल का, रेगुलर एनवीएस एम्प्लॉय को 5 साल का रिलैक्सेशन होगा, और ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने 3 साल की रेगुलर सर्विस सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत ऑफिस में की हुई है उन्हें जनरल के लिए 5 साल, OBC के 8 और SC/ST को 10 साल का रिलैक्सेशन होगा। PWD कैंडिडेट्स को 10 साल का रिलैक्सेशन होगा जनरल के लिए, और OBC के लिए 8 साल का, और SC/ST के लिए माफ़ कीजिए OBC के लिए 13 साल का और SC/ST के लिए 15 साल का अपर एज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अब बात करते हैं पीजीटी रिक्रूटमेंट एनवीएस 2025 के लिए जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, सिलेक्शन मोड होगा, उसमें रिटन एग्जामिनेशन होगा टायर 1 टायर 2 का, और इंटरव्यू होगा जो कि 100 मार्क्स का होगा। यहाँ जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा टायर 1 का वो सभी पदों के लिए सेम होगा और OMR आधारित होगा ऑफलाइन मोड में। इसके अंतर्गत 6 सेक्शंस होंगे, क्वेश्चन पेपर जो होगा 2 घंटे का होगा, और यहाँ पार्ट 1 में जर्नल रीजनिंग, पार्ट 2 में न्यूमेरिकल एबिलिटी, पार्ट 3 में बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी, और पार्ट 4 में जनरल नॉलेज पर आधारित 20-20 क्वेश्चंस मिलेंगे, 60-60 मार्क्स इसके लिए दिए जाएंगे। तो पार्ट 5 में लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट इंग्लिश लैंग्वेज का होगा, 10 प्रश्न होंगे 30 मार्क्स के। पार्ट 6 में लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी किसी एक इंडियन मॉडर्न लैंग्वेज को सेलेक्ट करना होगा, उसका ऑप्शन देना होगा ऑनलाइन अप्लाई करते समय कैंडिडेट्स को। इसमें 10 मार्क्स 10 क्वेश्चंस होंगे 30 मार्क्स के, टोटल क्वेश्चंस होंगे 100 और टोटल मार्क्स होंगे परीक्षा के टायर 1 के लिए 300। टायर 1 का जो एग्ज़ाम होगा वो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, एक तरह से कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा टायर 2 के एग्ज़ाम के लिए। यहाँ जो डिफ़िकल्टी लेवल होगा पीजीटी रिक्रूटमेंट एनवीएस 2025 के लिए टायर 1 का जो डिफ़िकल्टी लेवल है पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का होगा। तो इस तरह से आप देखेंगे टायर 1 में टोटल पदों के अगेंस्ट सब्जेक्ट वाइज और कैटेगरी वाइज 10 गुना कैंडिडेट्स को टायर 2 के लिए भेजा जाएगा, उसके लिए अलग से एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग भी होगी टायर 1 के एग्ज़ाम में, सही आंसर देने पर 3 मार्क्स दिए जाएंगे और गलत आंसर देने पर 1 मार्क्स आपका नेगेटिव मार्किंग के रूप में काट लिया जाएगा। तो आपको बड़ी सावधानी से अपने आंसर्स को देना है। तो यहाँ जो टायर 2 का रिटन एग्जामिनेशन होगा पीजीटी के लिए हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजों में क्वेश्चंस मिलेंगे। पीजीटी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज को छोड़कर उनके क्वेश्चन जो है केवल संबंधित लैंग्वेज में है मिलेंगे टायर 2 के रिटन एग्जामिनेशन में।
टायर 2 का जो रिटन एग्जाम होगा OMR आधारित होगा ऑफलाइन मोड में, और 2-2.5 घंटे का इसके लिए समय दिया जाएगा। डिटेल सिलेबस यहाँ आपको NVS KVS की वेबसाइट पर संबंधित सब्जेक्ट का आपको मिल जाएगा। अपनी परीक्षा की तैयारी टायर 2 के रिटन एग्जामिनेशन के लिए उसका इस्तेमाल करके कर सकते हैं। यहाँ जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे 60 होंगे और 10 डेस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। हर एक क्वेश्चन के लिए ऑब्जेक्टिव के लिए 1 मार्क्स दिया जाएगा सही होने पर, और डेस्क्रिप्टिव के लिए 4 मार्क्स दिए जाएंगे। टोटल क्वेश्चन होंगे टायर 2 के रिटन एग्जामिनेशन 70 और टोटल मार्क्स होंगे 100। टायर 2 का रिटन एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग भी होगी सही उत्तर देने पर। ऑब्जेक्टिव टाइप में 1 मार्क्स दिया जाएगा और गलत उत्तर देने पर 1/4 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग के रूप में आपके डिडक्ट कर लिए जाएंगे। तो इस तरह से देखेंगे इंटरव्यू के लिए केवल उन्हीं कैंडिडेट्स को भेजा जाएगा जो टायर 2 के रिटन एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेंगे। इंटरव्यू के लिए सब्जेक्ट वाइज और कैटेगरी वाइज हर पोस्ट के अगेंस्ट 3 गुने कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए भेजा जाएगा। तो इस तरह से सब्जेक्ट वाइज और कैटेगरी वाइज फाइनल मेरिट लिस्ट के NVS PGT रिक्रूटमेंट 2025 के लिए जारी की जाएगी। इसके लिए कोई भी वेटिंग लिस्ट नहीं प्रिपेयर की जाएगी। तो दोस्तों रफ वर्क एग्जाम के दौरान आपको कहाँ करना है, अनफेयर मीन्स क्या होगा। अनफेयर मीन्स आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो उसके पनिशमेंट क्या होगी। डिस्प्ले ऑफ स्कैन इमेज फॉर आंसर सीट एंड आंसर की से रिलेटेड जो रूल्स हैं आप यहाँ डिटेल में देख सकते हैं। अब बात करना ही है हाउ टू अप्लाई से रिलेटेड। तो इस वीडियो के दौरान आपको बताया कि कैसे आपको अप्लाई करना है। तो आपको जाना है cbse.gov.in या kbssangathan.nic.in या navodaya.gov.in पर अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ आपको इस वेबसाइट पर आ जाना है। यहाँ देखेंगे लिंक फॉर अप्लाइंग फॉर वेरियस टीचिंग नॉन टीचिंग KVS NVS, तो लिंक यहाँ दिया गया है, इस पर क्लिक करना है, ओके को प्रेस कर देना है। यहाँ आप देखेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन का लिंक दिया गया है, इस पर आपको चले जाना है। डिटेल एडवर्टाइजमेंट यहाँ को पढ़ लेना है और अन्य जो जानकारी दी गई है फीस से रिलेटेड आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो यहाँ देखेंगे PGT के पदों के लिए 1500 रुपये एग्जामिनेशन फीस होगी और 500 रुपये जो होगी वो प्रोसेसिंग चार्जेज होंगे। ये 2000 रुपये आपको PGT NVS रिक्रूटमेंट 2000 के अमाउंट आपको पे करना है ऑनलाइन मोड में, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करके। फीस जो होगी नॉन रिफंडेबल होगी, एक बार पेमेंट हो जाने पर वापस नहीं की जाएगी। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट डेट्स हैं ऑनलाइन अप्लाई करने की और फीस पेमेंट करने की। जो लास्ट डेट रखी गई है वो 4 दिसंबर है रात के 11:50 तक। तो यहाँ इस वेबसाइट पर आएंगे तो डिटेल नोटिफिकेशन को आपको पढ़ना है, इंस्ट्रक्शन जो दी गई हैं उनको पढ़ लेना है, पासवर्ड कैसे बनाना है उसको पढ़ लेना है। उसके बाद यहाँ चेक बॉक्स दिया गया, इसको आपको क्लिक कर देना है। यहाँ आपको बता दें जो फोटोग्राफ का साइज है JPG फॉर्मेट में 10 से 200 KB तक अपलोड कर सकते हैं। सिग्नेचर 10 से 50 KB तक आप अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद क्लिक हेयर टू प्रोसीड पर क्लिक करना है। यहाँ कैंडिडेट्स का नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम 10वीं सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग दे देना है। कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ का दिन, मंथ्स और ईयर यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। जेंडर मेल फीमेल जो भी है, आइडेंटिटी यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। इन दिए गए आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक कार्ड सेलेक्ट कर लेना है। वोटर ID देना चाहते हैं, वोटर ID नंबर यहाँ देना होगा। उसके बाद कंफर्म कर देना है पर्सनल डिटेल, कैंडिडेट्स का नाम, ये सारी चीज़ें एक बार फिर रिपीट कर देना है। प्रेजेंट एड्रेस यहाँ पर दे देना है, फ्लैट नंबर, लोकेलिटी, कंट्री, स्टेट, ये सभी यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का लिए ईमेल ID देना है, कंफर्म कर देना, मोबाइल नंबर दे देना, कंफर्म कर देना है। और यहाँ लैंडलाइन नंबर भी आप दे सकते हैं जो ऑप्शनल है। अगर दोनों एड्रेस आपके सेम है प्रेजेंट और परमानेंट तो चेक बॉक्स पर क्लिक कर देना है। उसके बाद पासवर्ड बना लेना है। सिक्योरिटी क्वेश्चन जो दिए गए हैं उनमें से यहाँ पर एक सेलेक्ट कर लेना है, जैसे आपके पहले स्कूल का नाम, उसका नाम यहाँ टाइप कर देना, दिए गए कैप्चा को यहाँ पर भर देना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से दोस्तों NVS PGT रिक्रूटमेंट 2024-25 के लिए अपने एप्लीकेशन फॉर्म को केवल 4 दिसंबर तक आप ऑनलाइन मोड में सबमिट करा सकते हैं। फीस को पेमेंट ऑनलाइन मोड में कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नई जानकारी लिए नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।